आणि आज मिशन लोकसभामध्ये आपण बघणार आहोत शिवसेनेचे मुंबईचे लोकसभा उमेदवार गजानन कीर्तीकर यांची आमच्या टाइम टीव्हीच्या रिपोर्टरने घेतलेली ही खास मुलाखत। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट है वहाँ से उनका जो ताल्लुकात रहता है वहाँ से लेके उसके साथ बातचीत करके पत्रव्यवहार करके काम करके लेना, ये सबसे अहम भूमिका किसी भी खासदार की होनी चाहिए। उसके पीछे पड़ने के लिए खासदार उस जनता का प्रतिनिधि रहता है, ये सबसे अहम बात है। दूसरी बात, जो भारत देश में जो पॉलिसी बनेगी, जैसे कायदे बनेंगे, स्पेशली जो पॉलिसी रहती है, अभी आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार के मामले में नरेंद्र मोदी जी क्या पॉलिसी रखेंगे। शिक्षा के बारे में आज डिस्क्रिमिनेशन है, शिक्षा की अव्यवस्था है, कृषि के बारे में है। हमारी सबसे अहम भूमिका मुंबई शहर वासियों के लिए कि मुंबई शहर एक नौकरी करने वाला शहर है, भले इंडस्ट्रियलिस्ट रहते इधर और व्यापारी रहते, लेकिन जो नौकरी करने वाले जिसका तनख्वाह आज के दिन में जो रिवाइज हो गया, 6 पे कमीशन हो गया, उस हिसाब से 40,000 50,000 तनख्वाह महीना यानी 4-5 लाख का उनका वार्षिक उत्पन्न रहता है। अभी आज के इनकम टैक्स का स्लैब है 1,80,000, उसके बाद 30% आपको टैक्स भरना पड़ता है। ये स्लैब आगे जाना चाहिए, समझो कि कम से कम 5 लाख तक रिलैक्सेशन चाहिए ये टैक्स के लिए। यानी टैक्स की रचना जो होगी कि आने वाले गवर्नमेंट में, उसमें हम जैसे खासदार हम लोग इंसिस्ट करेंगे, मांग करेंगे, भारत देश के खासदार जो हमारे एनडीए के वो मांग करेंगे कि ये रिलैक्सेशन होना चाहिए यानी आम जनता के लिए, समझा कि नहीं। और दूसरी आतंकवादी काम, ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको कैसा रोकना है, ये जो प्राइस हाइक जो हो गया उसको कैसा रोकना है, ये आम तौर पे ये काम खासदार को ध्यान लेके करना पड़ेगा। मतभेद नहीं होता है। देखो ये लोकशाही प्रणाली है, लोकशाही प्रणाली में तो बातचीत होती रहती है। वो बातचीत, इसका मतलब ये जो मतभेद नहीं है। देखो कि एक का कहना दूसरे का कहना, उसका अगर मेल जुल नहीं बनता है तो उसमें तनाव नहीं होता है, लेकिन बातचीत होती रहती है। ये तनाव का मुद्दा नहीं। देखो कि ये जो एनडीए के हमारे महाराष्ट्र की जो 5 पार्टियां इकट्ठा आ गई, वो पूरे मन से इकट्ठा है। हमारी प्रचार यात्रा 5 ही दलों के एक साथ में हो गई। अभी तक 5 बहुत बड़े मेलावे महासभा हो गई हमारी। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे का मेल बहुत अच्छा है इस पार्टी में, और हम लोग जी जान से सभी पार्टी एक साथ एक दूसरे के लिए काम करेंगे, ऐसे हम लोगों ने तय किया है। अभी बात बोले तो गुरुदास कामत समझो मंत्री थे, खासदार थे, बार बार खासदार चुन के आए, लगातार 3 दफे खासदार चुनने का जो समय था वो अगर गिनेंगे तो अभी 5वीं बार चुनाव लड़ती है, समझा कि नहीं। तो अभी मैं तो 20 बरस आमदार था, वैधानिक कामकाज का जो अनुभव चाहिए, 20 बरस आमदार, लगातार 4 दफे मैं चुनाव जीत के आया हूँ मालाड विधानसभा क्षेत्र में, जो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 6,80,000 मतदाता की संख्या है। मैं 4.5 बरस मंत्री था, तो मंत्री का प्रशासकीय काम का अनुभव भी मैंने ले चुका है। स्टेट होम मिनिस्टर का काम मैंने किया है। अनुभव की बात बोले तो मैं उससे बहुत आगे तक अनुभव ले चुका हूँ। बोलती है अब ये काम नहीं किया है, उसने जो संपर्क रखना चाहिए वो भी रखा नहीं है। जैसे कि जब चुनाव जीत गए तभी उसके जो साथी है मनास, जो म्हाडा के चेयरमैन थे, जिसके माध्यम से उन्होंने उनके पार्टी के लिए ऑफिस ले लिया, म्हाडा का जमीन ले लिया और आलीशान ऑफिस बनाया। पहले 6 महीने आते जाते थे, शनिवार रविवार, बाद में रविवार कट किया, खाली शनिवार रहते थे। 6 महीने के बाद गायब हो गए, मिलते नहीं है, फोन उठाते नहीं है। कभी आपातकाल रहता है, हम लोग दौड़ते हैं सब जगह। आपातकाल रहेगा, जैसे कि गोरेगांव वेस्ट में एक सार्वजनिक शौचालय में स्फोट हो गया और एक औरत गिर गई, मर गई उधर। तो इसके लिए हम लोग दौड़े सब। सुभाष देसाई प्रदेश जाने वाले थे, प्रदेश जाने का उसका जो टिकट था उसने रद्द किया और आपातकाल के ठिकाने में पहुंचे, उसको सब हम लोगों ने मदद किया। तो ऐसे आपातकाल में दौड़ने की जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि की रहती है। आमतौर पे ऐसा कोई काम उसने किया नहीं। और अगर विकास का काम बोले तो मैं बोला कि CRZ का क्या हो गया। हमारे यहाँ जो जोगेश्वरी गुम्फा है, गुम्फा के आजू बाजू में 100 मीटर में घर होना नहीं चाहिए, झोपड़ी होना नहीं चाहिए। ये नियम बहुत पुराना था,
ये नियम के मुताबिक अगर वो चलते तो वहाँ 100 मीटर के एरिया में कुछ होता नहीं था। लेकिन जो 40-50 साल पूर्व जिसने किसने पैसा लेके जो झोपड़ी बिठाई और जो इमारत बनाने के लिए सम्मति दी, अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि उसको उठाओ। अभी उठाना जरूर है, हम समझते, लेकिन 50 बरस रहने वाले को उठाना है तो उसको पर्यायी जगह दे दो। वो लोग सब तरस से अभी तक उसको कोई ऐसा कोई सुविधा मिली नहीं है। तो उसमें प्रावधान है कि अगर समझो कि आपको अगर करना है 100 मीटर का एरिया साफ, तो उसको पर्यायी जगह दे दो। उशिरा काम क्यों नहीं हुआ, मेट्रो क्यों नहीं चलती है, CRZ के बारे में आपने कोलीवाड़े के लिए क्यों रिलैक्सेशन नहीं लाया, ऐसे बहुत सारे काम जो है। अभी देखो कि मेट्रो का काम तो बहुत पुराने सालों से शुरू है। 2009 में तो आप खासदार बन गए। हमारे जोगेश्वर विक्रोली लिंक रोड मैंने बनाया, ऐसा वो कहते हैं अपने पत्रक में। वो तो बहुत पुराने साल, जब भी मैं वहाँ का आमदार था, मैं वहाँ 20 बरस आमदार था। ये जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड मेरे मतदार संघ में आता है। उसका जो पर्यायी जगह देने की व्यवस्था, उसके बारे में जिसका क्लेम है वो क्लेम अपील करने की व्यवस्था, ये सब मैंने खुद जाके करके दे दी। और ये JVLR जो बना है वो मेरे कार्यकाल में बना है। 2009 के बाद JVLR का कोई काम ही नहीं बचा है। इस बार आप क्या देखते हैं, मनसे को किस ढंग से देखते हैं आप? अभी मनसे का फैक्टर इतना ज्यादा नहीं रहा है। मनसे का जो राजनीति जिस ढंग से लोग पहचानने लगे, वैसे अभी फैक्टरी ज्यादा नहीं रह गया मनसे के बारे में। और दूसरी बात ऐसी है कि हम लोग ऐसा लोकसभा चुनाव में मराठी बिगर मराठी, हिंदी बिगर हिंदी, मुस्लिम हिंदू, ऐसा भेदभाव कभी करना नहीं चाहिए। हम लोग तो कभी करते नहीं। लेकिन आम तौर पे जो मराठी लोग जो आकर्षित हो गए मनसे की तरफ, तो इस समय मुझे विश्वास है कि ये आकर्षण अभी उसके मन में कम हो गया। वो कटौती इतनी विभाजन होने वाला नहीं इस समय। एक जनता को अभी जनता समझनी चाहिए, समझा कि नहीं। ये दो टप्पा उनका जो धोरण है किसका, मनसे वाले का, वो जनता समझ के ही वोट करेंगी इस समय। ऐसा है कि शिवसेना के खिलाफ लड़ेंगे, शिवसेना NDA का घटक है। BJP के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, वो भी NDA का घटक है। मोदी जी को पंतप्रधान बनाएंगे अगर हम चुन के आएंगे, ये उनकी बातें, ये सब नकली बातें, ये गुमराह करने वाली बातें। और ऐसा गुमराह अभी जनता हो नहीं पाएगी। अच्छा, आपकी सबसे पहली प्राथमिकता उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए क्या होगी? मान लीजिए आप सांसद चुन करके आते हैं, तो आप सबसे पहले क्या काम, आपकी प्राथमिकता मैं क्या जो होगी? बोला ना आपको, जो काम 5 बरस में नहीं किया गया, जो हो सकता था, जैसे मैंने बोला पोस्ट ऑफिस के बारे में, CRZ के रिलैक्स सेक्शन के बारे में, जैसे मैंने बोला कि रेलवे का स्टेशन नहीं बनता है। पूरी मुंबई शहर की 76 लाख कम्यूटर्स को रोज सेवा देने वाली हमारी लोकल ट्रेन है, उसकी सुविधा, उसकी आवश्यकता जो है वो करने वाली है, उसको मैं प्राधान्य दे दूंगा।